दूर पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सूरजपुर था। वैसे तो सूरजपुर बहुत ही खुशहाल गांव था। वहां के लोग एक भयानक घटना के बारे में जानते थे जिसे वो कभी भी भूल नहीं सकते थे। ये घटना कई साल पहले की है। एक बरसात की रात थी जब सूरजपुर से शहर के लिए एक बस निकली। बस में गाँव के कई लोग सवार थे जो अपने काम के सिलसिले से शहर जा रहे थे। जैसे ही बस गाँव से बाहर निकली मौसम बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। तूफान तेज हो गया और बारिश के साथ बिजली भी कड़कने लगी। बस चलाने वाला रमेश गाड़ी को नियंत्रण करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन बस का अचानक से ब्रेक फेल हो गया और वह जाकर खाई में गिर गई। उस रात बस में सवार सभी लोग मारे गए। इस दुर्घटना के बाद गांव में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। लोगों ने बताया कि उन्होंने रात के समय बस की हेडलाइट देखी जो गाँव के आसपास सड़क में घूमती रहती है। कई बार तो लोगों ने बस की आवाज भी सुनी थी, मानो वह गाँव के पास से गुजर रही हो। धीरे धीरे इस भूतिया बस की कहानियां पूरे गांव में फैल गई। लोग रात के समय उस रास्ते से जाने से डरने लगे। सालों बाद एक नई पीढ़ी ने जन्म लिया। उस समय के बच्चों में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन ने शापित बस की कहानियों के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। वह एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था जो हमेशा रहस्यों को सुलझाने में रुचि रखता था। एक रात उसने अपने दोस्तों को बताया कि वह शापित बस की सच्चाई जानना चाहता है। अर्जुन और उसके 4 दोस्त रवि, सुषमा, नील और मोहन उन्होंने तय किया कि वे उस रात जंगल के पास की सड़क पर जाएंगे और देखेंगे कि क्या वास्तव में वहां पर शापित बस है। उन्होंने अपनी जेब में टॉर्च रखी और चुपचाप घर से निकल पड़े। जंगल के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। घने पेड़ों के बीच ठंडी हवा चल रही थी जिससे पत्तों की सरसराहट और भी डरावनी लग रही थी। वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी अर्जुन ने अचानक सड़क पर एक हल्की सी रोशनी देखी। उसने अपने दोस्तों का चुप रहने का इशारा किया और सबने ध्यान से सामने से एक बस धीरे धीरे उनकी ओर आ रही थी। बस की हेडलाइट जल रही थी, उसमें से एक हल्की हल्की संगीत की आवाज भी आ रही थी। बस के पास आते ही अर्जुन ने देखा कि बस के अंदर ड्राइवर नहीं था, बस अपने आप ही चल रही थी। यह दृश्य देखकर सभी दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। बस उनके पास आकर रुक गई। अचानक बस का दरवाजा खुल गया और अंदर से एक धुंधली सी आकृति बाहर आई। वह आकृति किसी आत्मा की तरह लग रही थी। अर्जुन ने साहस बटोरकर उस आकृति से पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने धीमी और भारी आवाज में कहा, मैं रमेश हूँ, इस बस का ड्राइवर। ये बस और इसमें सवार सभी लोग श्राप के शिकार हुए हैं। जब तक इस श्राप को तोड़ा नहीं जाता हम सबकी आत्मा इस बस में ही कैद रहेगी। अर्जुन ने पूछा, इस श्राप को तोड़ने का कोई तरीका है क्या? रमेश की आत्मा ने बताया कि हमें शांति चाहिए। हमारे परिवारों को बताओ कि हमारी मृत्यु कैसे हुई है और इस बस को वही खाई में गिरा दो जहाँ पर यह गिरी हुई थी, तभी हम सबकी आत्माएं मुक्त हो पाएगी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने रमेश की बात मानी। अगले दिन उन्होंने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और इस घटना के बारे में बताया और बस को उसी खाई में वापस ले जाने का निर्णय लिया। गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए और श्राद्ध कर्म किया। जैसे ही बस खाई के पास पहुंची वह बस धीरे धीरे खाई में समा गई। उस दिन के बाद सूरजपुर गांव में कभी शापित बस की घटना नहीं घटी। लोग अर्जुन और उसके दोस्तों को इस कदम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इस भयानक घटना को हमेशा हमेशा के लिए भूल गए। अब सूरजपुर गांव में शांति थी और वह भयानक रात सिर्फ एक याद बनकर रह गई। तो ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड ऐसे ही डरावनी और हॉरर कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।